क्या हाल है मेरे प्यारे बच्चों। गुड इवनिंग। बहुत बहुत गुड इवनिंग आप सभी को। बेटे आज हम एक लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं जिसमें मैं आपको गुडविल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस बहुत आराम से बहुत ध्यान से एक बार जरूर खुद से करके देखिएगा ताकि आपको थोड़ा सा गुडविल वाले चैप्टर में पकड़ और मजबूत हो जाए। तो देखिए सवाल क्या है। एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तीन पार्टनर हैं और उनकी रेशियो कितनी है बेटा? 3:1 है। फ्रॉम 31 मार्च 2025 दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। अब उन्होंने डिसाइड करा है कि हम प्रॉफिट जो है बराबर बांटेंगे, यानी रेशियो चेंज कर रहे हैं। तो ये मैं आपको ये काम का किसी काम का नहीं है लाइन, लेकिन आपको याद होगा हमने आपको बताया था गुडविल कब कब कैलकुलेट होती है, जब रेशियो चेंज होती है, एडमिशन होता है, रिटायरमेंट। तो उसमें से एक केस बनाया है उसने, और ये किसी काम की नहीं है आपके लाइन। समझ गए बेटे? चलो आगे चलते हैं। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट इन द इवेंट ऑफ एनी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो द गुडविल शुड बी वैल्यूड। आ गई मेन लाइन। गुडविल कैसे वैल्यूड होगी? 2 ईयर परचेज, ये मिल गए हमें नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 5 ईयर। पिछले 5 सालों के प्रॉफिट का एवरेज कर लो। कौन सा मेथड हो गया ये हो गया बेटा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, यानी जो हमने सबसे पहले पढ़ा था। ठीक है, सबसे आसान वाला बोलता हूं मैं इसको। द प्रॉफिट एंड लॉसेस फॉर द प्रीसीडिंग ईयर वर 2020-21 का प्रॉफिट दे रखा है आपको 90,000। ऐसे ही 21-22 का दे रखा है 70,000। 2022-23 में हुआ है लॉस, और 23-24 में प्रॉफिट, 24-25 में प्रॉफिट। 5 सालों का हमें दे दिया इसने। ठीक है, ठीक है। इट वॉज रियलाइज दैट फॉलोइंग ओमिशन वॉज मेड। कुछ गलतियां हो गई, जैसे अ कंप्यूटर परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर। बहुत ध्यान से, एक कंप्यूटर खरीदा था हमने 1 अक्टूबर 2024 को। सबसे पहला काम आपका ये सोचना है कि ये डेट कौन से ईयर में आएगी। 1 अक्टूबर 2024 वाली डेट किस ईयर में आएगी? बेटा ऑफ कोर्स वो इस ईयर में आएगी। सर कैसे? बेटा 24-25 का मतलब क्या है? ये ईयर शुरू हुआ होगा 1 अप्रैल 2024 को और खत्म हुआ होगा 31 मार्च 2025 को। तो 1 अक्टूबर 2024 इसी के बीच में ही तो आएगी। तो यानी कौन से ईयर से रिलेटेड गलती है? सबसे आखिरी वाले साल में। ठीक है, गलती क्या है? एक कंप्यूटर खरीदा था हमने 25,000 रुपए का, वॉज रॉन्गली कंसिडर्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक कंप्यूटर यानी एक एसेट खरीदी थी और गलती से हमने उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, यानी खर्चा मान लिया। अपने नोट्स में जाके चेक करना, मैंने आपको वो प्रॉफिट की मरम्मत में आपको एक लाइन लिखवाई थी, एसेट को गलती से खर्चा मान लिया। ठीक है, ये हम ऐड करते हैं, याद रखिएगा। यानी कोई चीज एसेट थी, हमने खर्चा मान लिया था। ठीक है, एंड खर्चा माना था तो इसलिए हमने उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया। हाँ ठीक है, अब मेरी बात समझो। आज मुझे इस गलती का एहसास हो गया तो मैं गलती ठीक करूंगा। ये मेरी एसेट थी, मैं इसको एसेट ही बनाऊंगा, खर्चा नहीं है मेरा। इतनी बात समझ में आ रही? गलती से खर्चा मान लिया था, मैंने कहा आज गलती सुधार रहा हूं तो मैं इसे वापसी एसेट मान रहा हूं। अब बेटे मेरी बात को आप समझो, जब मैं इसको एसेट मान ही रहा हूं तो इस पे तो अब मुझे क्या लगाना चाहिए? डेप्रिसिएशन भी लगाना चाहिए। बोलो यस और नो? हाँ सर जी बिल्कुल। तो मुझे इस साल करना क्या होगा? ये 25,000 तो मैं जोड़ दूंगा, जो कि मैंने आपको सिखाया हुआ भी है। ये 25,000 तो मैं जोड़ने वाला हूं, लेकिन इस 25,000 पे मैं एक डेप्रिसिएशन नाम का खर्चा लगाऊंगा भी, तो वो खर्चा यहां से माइनस भी करना पड़ेगा। अब डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 25,000 पे लगेगा। कितना परसेंट बेटे? 20%। लेकिन हमने मशीन खरीदी है 1 अक्टूबर को, कंप्यूटर हमने 1 अक्टूबर को खरीदा है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, डेप्रिसिएशन सिर्फ कितने महीने का लगाना है हमें? 6 महीने का लगाना।
बोलो समझ में आई बात या नहीं? ये आएगा आपका 2500 रुपए। तो हम क्या करने वाले, इस वाले साल में ये 25,000 तो जोड़ देंगे और 2500 रुपए बेटे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, बाकी किसी ईयर में कोई दिक्कत हमें नहीं है। आइए इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। अच्छे सवाल और भी है, टू बी कंटिन्यू। देखते हैं आगे क्या है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, गुडविल की वैल्यू निकालो एंड पास जर्नल एंट्री। बेटा जर्नल एंट्री वगैरह हम इस चैप्टर में कोई पास नहीं करते हैं, कोई एंट्री पास नहीं होगी इस चैप्टर में। ठीक है, ये अगले चैप्टर का पार्ट है। तो चलिए सवाल शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ईयर लिखते हैं, प्रॉफिट लिखते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं उसकी, और ऐसे करके मेरा क्या आ जाता है बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है बेटा, ओके सर जी। अब आगे ईयर कौन कौन से दे रखे थे मुझे ईयर कौन कौन से दे रखे थे, 20, 21, 21, 22 से करके 24, 25 तक। ठीक है, तो 20, 21, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24 और 24, 25। कितने कितने दे रखे थे हमारे को, 90,000, 70,000 और ये लॉस था 30,000 का। 90, 70, 30 लॉस है। ठीक है, और हमारे को 50,000 और 70,000। ठीक है, 50,000, 70,000। ओके, कौन से साल में गलती हुई थी हमसे, आखिरी वाले में। तो इनमें हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी है। इसमें क्या करनी है हमें, 25,000 तो जोड़ दो, ये वही है पॉइंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जाके देखिएगा नोट्स में। ठीक है, और जो डेप्रिसिएशन है वो हटा दो। ठीक, तो ये तो 90 रहेगा, ये 70 आएगा, ये 30 आएगा बेटे, ये 50 आएगा, 70 और 25, 95,000 में से 2,500 घटा दो, ये आएगा आपका 92,500। ठीक है बेटा, अब हमने प्रॉफिट की मरम्मत कर दी है। अब हम गुडविल का फॉर्मूला लगा सकते हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। तो ठीक है, एवरेज कर लेते हैं, सिंपल एवरेज कर लेते हैं। कैसे करते हैं, पांचों को जोड़ो, ये माइनस का है तो माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, पांचों को जोड़ो, 5 से डिवाइड करो, कहानी खत्म, जल्दी करो जी। करते हैं, 9 और 7 16, 16 और 5 21, 2 10, 2 10 में से 30 हटा दो, 1 80, 1,80,000 प्लस 92,500, ये आ जाएगा 0,05,2,7,2, 2,72,500, 2,72,500, और इसे 5 से कर दो डिवाइड, 5 बच्चे 5, 54,500, ये हमारा आ गया 54,500। इसे मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ईयर परचेज से। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें कहाँ दे रखे थे, देखो कहाँ है, ये रहा, 2 ईयर परचेज, 2 ईयर परचेज, 2 ईयर परचेज, यानी नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 पंजे 10, 2 चौका 8 और 1 9, 2 पंजे 10, 1,09,000 हमारा आंसर। ठीक है बेटा,
तो आई होप आपको ये समझ में आया, कुछ नया नहीं कर रहा भाई मैं सिंपल अपने पुराने फॉर्मेट को यूज कर रहा हूँ, फॉर्मूले यूज कर रहा हूँ, कहानी खत्म। आगे चलते हैं अगले सवाल। अगला सवाल क्या है, इफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन अ फॉर्म इज 5 लाख, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है हमें 5 लाख रुपए, ठीक है। एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट सब एक ही होता है, लेक्चर में बताया हुआ है मैंने। एवरेज प्रॉफिट हमें दे रखा है 70,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 10%, और हमसे कह रहा है सुपर प्रॉफिट निकालो, कोई बात नहीं, मेरे तो कुछ, अब देखो ये सिचुएशन वो है कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है, बिल्कुल आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बातें कर रहा हूं मैं, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो एक काम करता हूं, सुपर प्रॉफिट मांगा है ना, तो मैं सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखता हूं पहले, क्या पता कुछ आंसर आ ही जाए। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है हमारे को, 70,000। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आता है हमारा, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय, देखो फॉर्मूले याद होने चाहिए भाई, सीधी बात है, फिर फॉर्मूले के बिना तो वो अधूरा ही है चैप्टर, मतलब पढ़ा हो या ना पढ़ा हो सब बराबर है, पहली बता रहा हूं, फॉर्मूला नहीं पता तो फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। कैपिटल एम्प्लॉयड हमें दे रखी है 5 लाख, एनआरआर हमें दे रखी है मेरे बेटे 10%, तो ये हो गया हमारा 50,000, तो 70 में से 50 घटाया 20,000 आंसर हो गया, ये रहा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, एवरेज प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 1,50,000, एवरेज प्रॉफिट हमें दे रखा है 1,50,000, इसमें कुछ सीखोगे नया, ठीक है। विच इंक्लूड्स, जो क्या इंक्लूड कर रहा है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, ये है कंफ्यूजन। स्टॉक कौन सा, ओपनिंग या क्लोजिंग, ये तो बताया नहीं भाई, आपको याद होगा हमने कोड बनाया था एसी ऑन, देखो वो पता होना चाहिए हमें, ठीक है, उसमें ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का जिक्र था, तो ये कौन सा स्टॉक है, मैं कैसे डिसाइड करूं, तो ध्यान से सुने, अगर स्टॉक कुछ ना बताए तो वो क्लोजिंग होता है, ठीक है, तो ये क्या है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब अपने नोट्स में जाके चेक करिएगा, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को हम क्या करते हैं, मैं बता देता हूं, ऐड करते हैं, आप जरूर चेक करिएगा, ठीक है बेटा। तो हम 1,50,000 की प्रॉफिट की मरम्मत करेंगे, कैसे करेंगे, उसमें ये 10,000 रुपए जोड़ देंगे, ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट थोड़ा सा सुधर जाएगा, 1,50,000 प्लस 10,000। मैंने कहा ना सबसे पहले आपको मरम्मत करनी होती है प्रॉफिट की, मैंने इस क्वेश्चन में भी पहले मरम्मत करी है, पहले क्वेश्चन में भी आप देख सकते हो पहले मैंने मरम्मत करी थी, ये रही मरम्मत करी थी, तभी पहले मरम्मत करी फिर सवाल बना हमारा, ठीक है। और देखो और कहा है, फिर हमने करा था ये वाला क्वेश्चन, इसमें कोई मरम्मत होनी नहीं थी तो नहीं करी, अब फिर आया ये वाला सवाल, अब इसमें मरम्मत होनी है तो पहले भैया मरम्मत करनी पड़ेगी प्रॉफिट की, मरम्मत करनी पड़ेगी, प्रॉफिट सभी तभी सही होगा हमारा, तो ये हमारा सही वाला एवरेज प्रॉफिट आ गया। कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज 14 लाख, 14 लाख रुपए हमने कैपिटल लगाई है, कैपिटल इन्वेस्ट करी है, कैपिटल इन्वेस्ट का मतलब हो गया ये हमें क्या दे दी है, कैपिटल एम्प्लॉयड दे दी है, कल के लेक्चर में अच्छे से बताया था कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या मतलब होता है, ठीक है, जाके देखिएगा, 14 लाख रुपए, ठीक, 14 लाख रुपए। फिर हमें क्या दिया हुआ है, एनआरआर दिया हुआ है, कितना, 7%। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। मेरे समझ नहीं आ रहा, मैं तो एक काम करता हूं, गुडविल निकालनी है ना, तो गुडविल का फॉर्मूला लिखता हूं, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट हमें गिवन नहीं है, तो हमें पहले सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस
नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमारा 1,60,000 है, ये गलत था, इसकी मरम्मत नहीं हुई थी, मरम्मत करके आई है हमारी 1,60,000। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला हमने आपको बता रखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर। कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी है बेटा 14 लाख रुपए और एनआरआर है हमारा बेटे 7%। तो इसे काट दो, 7 चौक 28, 98,000, 98,000। ठीक, इसमें से घटाओ, ये आएगा आपका 62,000। सुपर प्रॉफिट हमारा 62,000 आ गया। मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने थे? 3। तो ये हमारा आंसर कितना आ गया बताओ? ये हमारा आंसर आ गया मेरे बेटे 3 दूनी 6, 3 4 18, 1 2 3, 1,86,000, 1,86,000। ठीक है बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट है ये। इस चैप्टर से ना चुटपुटी क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, फॉर्मूले याद करो, लगाओ, आंसर पाओ, बस ये सिंपल है। देखो, Jay and Viru were partner in a partnership firm sharing profit and losses in the ratio of 5:3। 5:3 में ये अपना प्रॉफिट बांटते हैं। Their capital were, कैपिटल दे रखी है 10 लाख 8 लाख रिस्पेक्टिवली। The firm was also having a reserve, रिजर्व भी दे दिया। कुछ हिंट तो मिल रहा है मुझे कहां जाने वाला है ये सब। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे दिया 10% है। फर्म मेड एवरेज प्रॉफिट है 2,30,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ लॉस ऑफ मशीन ऑफ बुक वैल्यू, मतलब इसमें मशीन का लॉस शामिल है। तो याद करो, एबनॉर्मल लॉस हो गया एक तरीके का। ये हमारा कौन सा लॉस है? मशीन का लॉस, नॉर्मल लॉस नहीं है, कभी कभार होने वाला लॉस है। तो सोच के बताना, एबनॉर्मल लॉसेस को हम क्या कर दिया करते थे? ऐड कर दिया करते थे। ठीक है, बाय फायर आग लग गई थी क्योंकि इसमें, अगेंस्ट विच इंश्योरेंस क्लेम ऑफ 1.5 लाख वाज एडमिटेड, और आपको 1.5 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिल गया उसके बदले में। आपने इंश्योरेंस करवा रखा होगा तो इंश्योरेंस कंपनी ने आपको उसके पैसे दे दिए नुकसान के। तो बताओ, ये जो आपको फायदा हुआ है, ये क्या नॉर्मल फायदा ये होता रहता है? आग लगती रहती है, इंश्योरेंस कंपनी देती रहती है क्या? नहीं, ये फायदा एक एबनॉर्मल गेन है। क्या है ये? एबनॉर्मल गेन। तो याद करो, एबनॉर्मल लॉस को तो हम प्लस करते थे और एबनॉर्मल गेन को हम माइनस किया करते थे। समझ गए बात को? तब जाके इस प्रॉफिट की मरम्मत होगी। तो लो मैं कर देता हूं मरम्मत। 2,30,000 इसमें जोड़ दो 2 लाख और इसमें से घटा दो 1.5 लाख। ठीक, ये आ जाएगा आपका 2,80,000। ये प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट आया है। एवरेज दिया हुआ था ना, देखो 2,30 कौन सा प्रॉफिट था? एवरेज प्रॉफिट। लेकिन अब ये बढ़िया वाला एवरेज प्रॉफिट है, सही हो वाला, बिल्कुल सही वाला, इसकी मरम्मत हो गई है। ये बेकार का प्रॉफिट था हमारा, अब ये सही हो गया। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट हो गया। क्या मांग क्या रहा था? ये कह रहा है गुडविल निकालो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से। तो बेटा गुडविल का कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट नहीं है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट है। फॉर्मूला क्या था? सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इंटू 100। फॉर्मूले याद होने चाहिए। सुपर प्रॉफिट नहीं पता हमें, निकाल लेते हैं। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट अभी अभी मैंने लिखा है 2,80,000, 2,80,000। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। देख लो, दूसरी तीसरी बार आ रहा अभी अभी में ये। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। इस बार तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड भी गिवन नहीं है, तो उसकी दो अप्रोच थी, एक लायबिलिटी अप्रोच, एक एसेट अप्रोच। बताओ कौन सी लगेगी? 2 मिनट पॉज करो वीडियो को, सोचो जरा, डेटा को पढ़ो और सोचो कि कौन सी लगनी चाहिए, पॉज करके। तो मैं आपको वैसे बता दूं, इसके अंदर
कैपिटल एम्प्लॉयड की लाइबिलिटी अप्रोच लगेगी। लाइबिलिटी अप्रोच क्या थी? कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस एफ माइनस एन माइनस गुडविल पुराने वाली, ठीक है। कैपिटल मुझे दे रखी है, ये रही 10 लाख और 8 लाख, 18 लाख की तो कैपिटल हो गई। रिजर्व कितना दे रखा है बेटे? 7 लाख। ये कुछ भी नहीं है, 0 0 0, ठीक है। ये हो गया हमारा 25 लाख। इंटू एनआरआर। एनआरआर कितना हमारा, कितना परसेंट था? 10%। ये हो गया हमारा 2.5 लाख। 280 में से 2.5 लाख घटा दो, कितना बचा बेटा? कितना बचा? 30,000। बस अब क्या है? 30,000 3 लाख रुपए आंसर आ गया। 3 लाख रुपए हमारा आंसर आ गया। दिस इज द करेक्ट आंसर। खत्म। तो बेटा ज्यादा क्लासेस नहीं, गुडविल के 2 तो लेक्चर है, ठीक है। एक घंटे का है, एक सवा घंटे का, मतलब 2 घंटे में आपका यार एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए, तुम्हारे 6 नंबर सिक्योर हो जाए। मैं देख रहा हूँ लगभग 5 से 6 नंबर का वो अटका ही रहा है सवाल। तो और क्या ही चाहिए तुम्हारे को? 2 घंटे में 6 नंबर। तो करना, जरूर करना बेटा, ये क्वेश्चन करना, क्लासेस अच्छे से करना, पहले वाली रिवाइज करिएगा, फॉर्मूले याद करिएगा। सबसे पहले फॉर्मूले याद करिएगा, और फॉर्मूले से पहले भी प्रॉफिट की मरम्मत कैसे करी जाती है वो याद करिएगा, ठीक है। तो सब बता रखा है, तरीके बता रखे हैं, बस आप थोड़ी सी अपनी मेहनत बढ़ा लो। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में, अब बेटा हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो स्टार्ट करने वाले हैं। 3rd चैप्टर है हमारी पार्टनरशिप का, और उस चैप्टर से आपको कुछ हेल्प आगे तक के लिए मिलने वाली है। तो अगली क्लास बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ सभी जोड़ दूंगा मैं उसी से ही। इजी हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा आपके लिए, अकाउंट्स का सिलेबस आपको भारी नहीं लगेगा, ठीक है। तो बेटा बच्चों तक फैलाइए वीडियो को, चैनल को शेयर करिए, ताकि सभी बच्चों की हेल्प हो सके। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। सी इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, गुड बाय, राधे राधे।